चलिए जय हिंद। आज जो हम क्वेश्चंस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है साधारण ब्याज। उस साधारण ब्याज का आज मैं आपको कंसेप्ट फर्स्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ। कंसेप्ट फर्स्ट यानी कि आपको मूलधन देकर मिश्रधन तथा ब्याज पूछा जाएगा। आपने इससे पहले पूरी बेसिक थ्योरी अच्छे से समझी है। आपको पता है मूलधन देकर हमें उसका रेट और टाइम देकर मिश्रधन और उसका ब्याज पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें हम कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को 2800 रुपये की धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप नॉर्मली फॉर्मूले से कर सकते हैं और फॉर्मूला क्या अच्छे से आप जानते हैं। एसआई बराबर हमारा कितना होता है, एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। सिंपल सा आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। एसआई बराबर पी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2800 रुपये दे रखी है ना बेटा। पी की वैल्यू 2800 रुपये दे रखी है, तो आप यहाँ पर 2800 रुपये रख दो। आर की वैल्यू क्या है 6% रख दो और टाइम कितना है 5 वर्ष। इससे हमारा सीधा सा साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो हम यूज़ करेंगे 2800 इंटू रेट कितनी है 6 इंटू टाइम कितना है 5 अपॉन में क्या आएगा अपना अपॉन में 100। तो यहाँ से आपका एसआई निकल के आ जाएगा सिंपल सा। एसआई बराबर हो जाएगा हमारा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। अब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 5 30 और 28 इंटू जब 30 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा 0। 3 और 8 का मल्टीप्लाई 24, 4 हासिल के 2, 3 दूनी 6, 2 8, 840 रुपये आपका साधारण ब्याज होगा। क्लियर। तो सिंपल से इस क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो एसआई बराबर पीआरटी बाय 100 का फॉर्मूला लगा के सोल्व कर सकते हो। ये इस क्वेश्चंस को करने का फर्स्ट मेथड हो सकता है। आप इसको फर्स्ट मेथड समझ के चले। इसके अलावा मैंने आपको और भी समझाया है ना। सेकंड मेथड रेशो को भी यूज़ करके आपने बेसिक कंसेप्ट में समझा होगा रेशो क्या होता है। आप रेशो को भी यूज़ करके यहाँ पर क्वेश्चंस को बना सकते हो। कैसे, आपको पता है ओवरऑल एसआई कैसे निकलता है। तो ओवरऑल एसआई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको अच्छे से पता है आप 6% वार्षिक ब्याज दे रहे हैं। आपको क्या मिल रहा है 6% वार्षिक ब्याज मिल रहा है और कितने वर्ष तक मिल रहा है 5 वर्ष तक। तो 1 वर्ष का 6% है तो 5 वर्ष का कितना होगा टोटल 30% का आपको ब्याज मिलेगा। मैंने आपको समझाया था ना एसआई परसेंट कैसे निकलता है, रेट इनटू टाइम से। और रेट हमारे पास कितनी है 6, टाइम कितना है आपका 5 तो टोटल कितना हो जाएगा 30%। 30% आपको ब्याज मिल रहा है। 30% आपको क्या मिल रहा है ब्याज। अब आपको अच्छे से पता है प्रिंसिपल हम हमेशा एज्यूम करते कितना 100%। 100 रुपीज़ ही लेके चलो या परसेंटेज भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। एसआई हमारे पास कितना आ रहा है आप देखें, एसआई कितना आ रहा है 30, प्रिंसिपल 100 है, 30 रुपये ब्याज क्या आ रहा है। तो टोटल जो आपका मिश्रधन बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 130। ये आपका रेशो जम गया है। आप चाहो तो इनको कैंसिल करके और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करो। अब आपको ब्याज निकालना है। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था, लाइन खींच के आपको इंटू करना है। लाइन खींच के इंटू किससे इंटू करना है, जो चीज़ आपको निकालनी है, जो चीज़ आपको निकालनी है उससे इंटू कर देना। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज कितना है 30, तो आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है उस वैल्यू को यहाँ ऊपर रख दो। तो वैल्यू कितना है 2800 यहाँ ऊपर रख दो आप, है ना। वैल्यू कितना गिवन है 2800 से ऊपर रख दो। अपॉन में ये 2800 क्या आपका प्रिंसिपल है, तो बेटा नीचे भी प्रिंसिपल ही रखना पड़ेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, जो निकालना है उस रेशो का तो मल्टीप्लाई करना, जो वैल्यू गिवन है ऊपर रखना और ये वैल्यू जिस चीज़ की उसका रेशो नीचे रखना। अभी 2800 हमारा क्या है बेटा मूलधन है और हमारा रेशो मूलधन कितना है 100, तो बट अपॉन में 100 रख देना, है ना। यहाँ पे जैसे आप 100 रखोगे कैंसिल करोगे तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। एसआई बराबर आपका हो जाएगा कितना 840 रुपये। ही आपका फाइनल आंसर है। अब इस किस ऑप्शन में दिख रहा है 840, वही आपका आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए। तो आपका आंसर कितना है 840 रुपये। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा, 600 रुपये का 2/1/2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकाले। तो अगेन बेटा इस क्वेश्चन को आप या तो एसआई बराबर पीआरटी बाय 100 फॉर्मूले से कर लो। देखो क्वेश्चन को फॉर्मूले से करना कोई गलत नहीं होता है। जहाँ अगर फॉर्मूला लग रहा है इजीली बन रहा है तो बना लेना चाहिए। आपको हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ फॉर्मूले से मत पढ़ाओ इससे पढ़ाओ। आपको मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ बेटा। अगर आप इस चीज़ को फॉर्मूले से कर पा रहे तो इजीली फॉर्मूले से भी कर लो। तो हम फटाक से इसका फॉर्मूला लगाएंगे। आपको अच्छे से पता है एसआई बराबर क्या होता है, एसआई इज इक्वल्स टू आपका होता है पीआरटी अपॉन, एसआई बराबर क्या होता है पीआरटी अपॉन 100।
तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। अब P की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, तो जेन्युइन आपको दिख रही है, P की वैल्यू 600 है। रेट आपका कितना परसेंट है, तो स्पष्ट क्लियर है 4% की रेट हो। टाइम ये है तो 4% की रेट रख दो यहाँ पे 4 इंटू टाइम कितना है, टाइम है ना, आप टाइम देखो थोड़ा इसको सही करके लिखेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 और 1 5, 5/2 हो जाएगा टाइम। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 5 और बटे का 2 बेटा नीचे जाएगा और इंटू 100, जो फॉर्मूले में जो 100 है, कौन सा 100, ये वाला फॉर्मूले वाले 100 यहाँ लिख देंगे। कैंसिल कर लो, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो आपका SI बराबर आ जाएगा तुरंत, इसको कैंसिल करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, 2 से इसको 2 टाइम्स कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 5 60, यानी आपका जो साधारण ब्याज हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा 60 रुपीज़। सिंपल सा क्वेश्चन सोल्व हो गया। आप बोलो नहीं सर रेशो से करो, तो आओ अपन इससे रेशो से भी कर लेते है ना। फास्ट आप रेशो से कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख कर ही बता रहा हूँ आपको, फिर मैं इसको धीरे धीरे चीज़ों को स्किप करके तुरंत कर लेंगे हम। R इंटू टी से हम टोटल ओवरऑल परसेंटेज निकालते हैं। रेट आपकी कितनी है 4, टाइम आपका कितना है, अभी आपने सोल्व करके लिखा था 5/2 लिखा था ना बेटा, लिखा था ना 5/2, ये लिखा था ना यहाँ पे, तो 5/2 जब इसको कैंसिल करेंगे आप तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना परसेंट आ जाएगा 10%। ये ना आपका साधारण ब्याज कितना है 10% या 10 रुपये मान लो। अब तुरंत आपको साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए ये करो, इनटू जो चीज़ निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो। तो आपको साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज कितना है 10 रुपये, तो डेफिनेटली यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देना। जो वैल्यू गिवन है, वैल्यू 600 गिवन है, तो 600 ऊपर रख दो, यहाँ पे आप 600 रुपये ऊपर रख दोगे। अपोन में क्या रखेंगे बेटा, तो ये 600 रुपये आपका प्रिंसिपल है ना, तो अपोन में प्रिंसिपल रखेंगे, और प्रिंसिपल अपन क्या एज्यूम करके चलते हैं 100 रुपये एज्यूम करके चलते हैं। तो टोटल आपका SI आ जाएगा बेटा, 2 0 से 2 0 कैंसिल करने पर 6 इंटू 10 कितना रुपीज़ हो जाएगा 60 रुपीज़। ये आपका आंसर आ चुका है। किस ऑप्शन में अवेलेबल है 60 रुपीज़, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। क्लियर। देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको P 100% और ये 10% मिश्र धन 110%, ये बात हमने नहीं की, ये सब मैं आपको बेसिक में अच्छे से समझा चुका हूँ। यहाँ पर अब मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है बेटा, अब इस क्वेश्चन में मैं SI बराबर PRT/100 का फॉर्मूला चलो मैं लगा देता हूँ। जहाँ तक हो सकता है आप रेशो से भी करें, लेकिन SI बराबर PRT भी लगा के देख लेते हैं, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्लियर। चलिए फटाक से इस क्वेश्चन को रीड कर ले। 5000 का 6% की दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। इस बार क्या दे रखा 8 माह, कोई दिक्कत नहीं कर लेंगे। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या होता है SI इक्वल्स टू है ना PRT/100, ये आपका फॉर्मूला है। क्लियर। तो SI इस इक्वल्स टू P कितना दे रखा है आपका 5000, रेट बेटा कितने परसेंट है 6%, टाइम कितना है 8, अपोन में क्या आएगा बेटा 100, अपोन में क्या आएगा 100 इंटू, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि 6% वार्षिक दर रख रहे हो ना, ये वार्षिक है, तो ये समय को भी हमेशा वर्ष में ही रखना है। अब इस 8 माह को वर्ष में बनाने, किसी भी माह को वर्ष में बनाने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं। अब इसको आप कट शॉर्ट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो SI बराबर आपका आ जाएगा, जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। 6 से ही कितने टाइम्स कैंसिल होगा बेटा 2 टाइम्स, 6 दूनी 12, और 2 से कितनी बार कैंसिल होगा 4 बार। अब ये 50 इंटू 4 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा 200 रुपये, यानी कि आपका जो साधारण ब्याज निकल के आ गया वो कितना आ गया 200 रुपये। आप बोलोगे सर अगर इसको रेशो से करना है तो रेशो से कैसे करेंगे, देखो रेशो से ऐसे करना है बेटा, आपको ओवरऑल SI परसेंटेज निकालना है, और आपको पता है कि जो ओवरऑल SI परसेंट निकलता है वो किससे निकलता है बेटा रेट इंटू टाइम से। रेट कितना है 6, टाइम कितना है 8 माह, इसको वर्ष में बनाने के लिए 12 से डिवाइड कर दो। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो डेफिनेटली आपका 4%, ये देखो 6 से 2 बार कट जाएगा ना, और 2 से वो 4 बार कट जाएगा, तो 4% का आपका क्या है साधारण ब्याज। अब आपको साधारण ब्याज निकालना है तो तुरंत लाइन खींचो, साधारण ब्याज निकालना है तो आपको अच्छे से पता है जो चीज़ निकालनी है उसका मल्टीप्लाई करो। अपने पास साधारण ब्याज कितना है 4 रुपये, ये 4 रुपये मान लो, 4% बोल लो, एक ही बात होगी बेटा, तो ये 4 रुपये साधारण ब्याज है। SI निकालना है तो SI से मल्टीप्लाई करो। जो वैल्यू दे रखी है, वैल्यू क्या दे रखी है 5000, वो ऊपर रख दो, जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में वो हमेशा ऊपर आएगी। अपोन में क्या आएगा बेटा, ये वैल्यू किस चीज़ को डिनोट कर रही है, तो आपको पता है मूलधन को, तो अपोन में भी हमें मूलधन ही रखना पड़ेगा, और मूलधन हमेशा कितना होता है बेटा 100 रुपये मान के चलते हैं हम,
100 रख दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल करो और 50 × 4, तो फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 200 रुपये। अभी किस ऑप्शन में अवेलेबल है वही आपका आंसर है, 200 रुपये इसका आंसर होगा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलो। इस कंसेप्ट फर्स्ट में मैंने सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन डाल रखे हैं, मूलधन दिया होगा और मिश्रधन और ब्याज पूछा गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो ना बेटा तो स्किप कर दो चाहो तो बाप, आपको आगे देखने की ज़रूरत नहीं वीडियो। लेकिन अगर आप आगे पूरा वीडियो देखेंगे आप सोचेंगे सर एक ही कंसेप्ट के ऊपर आपने पूरे 16-17 क्वेश्चंस करा दिए, है ना, इतने में तो चैप्टर खत्म हो जाता है। अरे बेटा आप अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने के लिए, अभी आप देखो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ सीखने को मिलेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में 5000 का 8 माह में 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना मिलेगा। अब देखो मैं SI बराबर PRT/100 नहीं लिखूंगा। अब मैं तुरंत को कैसे सोल्व करूंगा वो क्वेश्चन देखो। आपसे क्या पूछा गया है, साधारण ब्याज। ले भैया ये साधारण ब्याज जमा के लिखा, फॉर्मूला रेशो वगैरह कुछ भी नहीं, डायरेक्ट करूंगा। देखो कैसे होगा, साधारण ब्याज जमा के लिखा, लाइन खींची, साधारण ब्याज तो इधर साधारण ब्याज से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर जो वैल्यू दे रखी है तो क्वेश्चन में 5000 रुपये एक वैल्यू दे रखी, देखो ध्यान से दे रखी ना, ये 5000 क्या है, 5000 रुपये का, यानी 5000 मूलधन है, तो ये मूलधन है तो बटे में क्या रखूंगा बेटा, मैं 100 रखूंगा। अब मैं सारी स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि अब आप इतना सीख गए हैं, अब स्टेप को स्किप कर सकते। अब देखो यहाँ SI है तो यहाँ SI से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब SI कैसे निकलता है, इधर आ जाओ। SI कैसे निकलता है आपको अच्छे से पता है, रेट इंटू टाइम। रेट कितनी, 12 की, टाइम कितने का है, 18 का। आपको पता है SI कैसे निकलता है, रेट इंटू टाइम से निकलता है। रेट हमने रख दी 12, अब टाइम हमारा कितना है 18, लेकिन ये माह है तो इसको वर्ष में बदलने के लिए अपॉन में क्या रखना पड़ेगा, 12 लिखना पड़ेगा। अब 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो डेफिनेटली आपका ओवरऑल SI कितना परसेंट निकलेगा, आप जानते हैं 18% निकलेगा। 18%, 18 रुपये कुछ भी बोल लो। तो यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है, SI, तो यहाँ SI से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। SI कितना है 18, तो बेटा सिंपल सा यहाँ 18 से मल्टीप्लाई कर दो और जैसे ही इसको सोल्व करोगे 2 0 से 2 0 और 18 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पंजे 90 और 1 0 यानी 900 रुपये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। किस ऑप्शन में अवेलेबल है 900 रुपये, आपका ऑप्शन सी, तो ये आपका आंसर है। अब देखो ये इतना सा काम करना है डायरेक्टली, बस ये इतना सा काम समझ में आया आपको, पहले कंसेप्ट को समझना है। मैं 16-17 क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ बेटा कि हर क्वेश्चन में नई नई चीज़ सीखने को मिलेगी और आपको मैं शुरू में थोड़ा बेसिक सिखा पर फिर स्टेप स्किप करना सिखाऊंगा जिससे आप थोड़ा फास्ट कर पाएंगे। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का मिश्रधन ज्ञात करो। अब आप चाहो तो बेटा इसको वापस SI बराबर PRT से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, SI बराबर PRT से फास्ट इसको मैं सोल्व करता हूँ। आप SI बराबर PRT/100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते चले जाए, SI निकल कर आ जाएगा। SI बराबर P कितना आपका 4500 रुपये, रेट कितनी दे रखी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेट 5 है, टाइम आपको कितना दे रखा है 219 दे रखा है, बटे में आप क्या लगाएंगे, तो आपको अच्छे से पता है बटे में हम क्या लगाएंगे 100 इंटू, चूँकि ये 219 दिन जो आपको दे रखे दिन है, वर्ष में बदलने के लिए अपॉन में 365 रखना पड़ेगा, तो नीचे अपन क्या रखेंगे 365 रखेंगे। और इसको जब अपन कैंसिल करेंगे तो हमारा SI निकल कर आ जाएगा और वो SI क्या निकलेगा, एक बात ज़रूर ध्यान रखना बेटा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 73 से 5 टाइम्स कैंसिल होता है, 73 से 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। अब 45 इंटू 3 करेंगे तो ये मिलेगा आपका 135 रुपीज़। ये आपका क्या है SI है, लेकिन क्वेश्चन में SI नहीं पूछा गया, मिश्रधन पूछा है। और मिश्रधन क्या होता है आपको अच्छे से पता है, अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है P प्लस SI, जितना आपने पैसा दिया वो प्लस ब्याज दोनों मिलकर मिश्रधन बनता है। तो अमाउंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, प्रिंसिपल रख दो, मूलधन रख दो प्लस ब्याज, इन दोनों का अगर ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4635 रुपीज़। ये आपका क्या हो जाएगा मिश्रधन। क्लियर? किस ऑप्शन में अवेलेबल है ये, ऑप्शन ए, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि सर अगर ऐसे ना करके इसको रेशो से करें तो बेटा आप इसको रेशो से भी कर सकते हैं। रेशो से कैसे करेंगे वो देखो बेटा, आपको पता है ओवरऑल SI परसेंटेज जो निकलता है वो रेट इंटू टाइम से निकलता है, ये बात आप जानते हैं ना। तो रेट आपकी कितनी है 5%, टाइम आपका कितना है 219,
इस टाइम को दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 का भाग लगेगा। यहाँ से आपका ओवरऑल ऐसा ही निकल कर आ जाएगा किसे 73 से 5 बार, 73 से 3 बार, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3% का आपका ऐसा ही हो जाएगा। क्लियर। अब आपको पता है प्रिंसिपल हमेशा कितने रुपये होते हैं, 100 रुपये। ब्याज आपका कितने रुपए का दिख रहा है, यहाँ पर ब्याज आपको 3 रुपये का दिख रहा है। तो आपका जो मिश्र धन होगा वो मूलधन प्लस ब्याज होता है, यानी कि मिश्र धन कितने का हो जाएगा बेटा आपका 103 रुपये का हो जाएगा। अब आपको पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अमाउंट निकालना है तो लाइन खींच कर ऐसे ही करना होता है। अमाउंट निकालना है तो अमाउंट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और अमाउंट कितना 103, तो यहाँ पे 103 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। ऊपर क्या वैल्यू दे रखी वो देखो, तो यहाँ क्या दे रखा है 4500 रुपये मूलधन है, तो यहाँ पे अपन 4500 रखेंगे। अब आपको अच्छे से पता है कि ये मूलधन है ना, तो नीचे भी मूलधन रखेंगे, और मूलधन हमारे हिसाब से कितना है 100, तो यहाँ पे 100 रख देंगे। अब जब यहाँ पे आप 100 रखोगे और कैंसिल करके इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपका अमाउंट आ जाएगा 4635 रुपीज़। ये इसका आंसर होगा। किस ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन ए, ये आपका आंसर है। क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। 6 में क्या बोला गया है, 73,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित हो का साधारण ब्याज कितना होगा। देखो बेटा ये वापस जो दे रखा है टाइम वो दिन में दे रखा है, तो हमें पहले इस टाइम की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कितने दिन का टाइम है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, पहले हमें मई महीने के दिन निकालने हैं। अब मई में टोटल कितने होते, 31 दिन होते। 31 में से हमें कितने माइनस करने हैं, 11वां दिन शामिल करना है, तो 10 दिन माइनस करेंगे। तो 31 में से 10 माइनस करेंगे तो कितने होंगे, मई के 21। मई के बाद जून आएगा, जून के कितने हैं 30। जून के बाद जुलाई के कितने हैं 31। जुलाई के बाद अगस्त के कितने हैं 31। उसके बाद सितंबर कितने होंगे 10। इन सब का सम करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 123। टोटल कितना हो जाएगा 123 दिन हो जाएंगे, यानी हमें 123 दिन का साधारण ब्याज निकालना है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप SI बराबर PRT लगाएंगे ना तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। SI बराबर PRT अपॉन 100 को अगर आप अप्लाई कर दें तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे, SI निकाल लेते हम। बताइए प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल आप बताएंगे 7300 है। रेट कितना है आपका, रेट 5% का है। टाइम कितना है आपका, टाइम आपका 123 दिन का है। अपोन में अपन क्या लिखेंगे, तो अपोन में आपको पता है हमें 100 लिखना है, और चूंकि दिन है दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग देंगे। ये सब बेसिक में मैं आपको समझा चुका हूँ। अब देखो 73 से 5 बार कट रहा है, लेकिन 73 से ये नहीं कट रहा है, इसलिए अगर आप रेशो से करने जाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बन जाएगा बेटा। तो डेफिनेटली इसको आप SI बराबर PRT से ही कर लीजिए। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी। ये देखो 73 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो SI बराबर आपका कितना आ जाएगा, डेफिनेटली आपका SI आ जाएगा 123 रुपये। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब अगर आप इसे रेशो से करेंगे ना इस क्वेश्चन से तो बहुत टफ बन जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। रेशो से क्यों नहीं कर पाओगे बेटा, इधर देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ आप रेशो से क्यों नहीं कर पाएंगे। आपको पता रेट इंटू टाइम से ओवरऑल SI निकलेगा। रेट कितनी दे रखी क्वेश्चन में 5%, टाइम कितना दे रखा है 123, अपोन में क्या रखेंगे अपन 365 दिन वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ से जो आपका ओवरऑल SI% आएगा ना वो सही से नहीं निकल पाएगा, वो 123/73 ही रह जाएगा, वो आपको बहुत दिक्कत देगा। इसलिए हम इस क्वेश्चन को डेफिनेटली इस वे से अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इस वे से अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लॉजिक, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं हर चैप्टर्स में। आपको कौन सी क्वेश्चन में कौन सा सूटेबल बैठता है उसी को अप्लाई करना होता है और सीखना सारा होता है, तभी जाके आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करें बेटा। 7,000 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन में अब ये नहीं बोला दोनों दिन सम्मिलित किए गए, तो मेन कंसेप्ट क्या वो समझो, मैं आपको बताता हूँ। इधर देखिए हमें कहाँ से कहाँ तक दिनों की कैलकुलेशन करनी है, हमें कैलकुलेशन करनी है 4 अप्रैल से हमें दिन काउंट करने हैं, और कहाँ तक काउंट करने हैं 16। 4 अप्रैल से हमें दिन काउंट करने और कहाँ तक काउंट करने बेटा 16 जून तक काउंट करने। तो अप्रैल के पहले दिन ले लो। अप्रैल टोटल कितने का होता है 30 का, 30 में से 4 गए तो बचे कितने 26 अप्रैल के बचे। अब देखो मैंने 4 को शामिल नहीं किया, ये 4 कंप्लीट जा चुका है, तो बचे कितने दिन 26 दिन है ना।
3 दिन माइनस करके नहीं लिए मैंने, 27 नहीं लिए जो पहले वाले क्वेश्चन में लिया था, क्योंकि वहाँ बोला गया था दोनों दिन सम्मिलित है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। तो 30 में से 4 गए तो कितना है 26, अप्रैल के 26, फिर मई के कितने होंगे बेटा 31, फिर जून के कितने 30, फिर जुलाई, सॉरी अपनों को जून तक ही जाना है, अपनों को कहाँ तक जाना है देखो फिर से समझो, अप्रैल, फिर मई, फिर क्या जाना है जून, तो जून के अप्रैल प्लस मई प्लस जून तक ही जाना है हमें। तो अप्रैल के 26 प्लस मई के 31 और जून के टोटल कितने होंगे 16। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हमें लास्ट वाला दिन जो है ये कैलकुलेशन में शामिल करना है और ये कैलकुलेशन में शामिल नहीं करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला गया था दोनों दिन को शामिल करना है, इसलिए हमने दोनों दिन को किया था। लेकिन ओरिजिनली जो कंसेप्ट होता है 4 को पैसा दिया तो 5 तारीख को 24 घंटे पूरे होंगे, इसलिए 5 तारीख से ब्याज जुड़ना चालू होगा, मतलब वहाँ से 5वें दिन 5 तारीख से ब्याज जुड़ेगा बेटा। तो इसलिए हमें कोई सी एक दिन ही कैलकुलेशन में लेना है, तो हम हमेशा लास्ट वाला कैलकुलेशन में लेंगे। तो ऐसे करके टोटल जो दिनों की संख्या हो रही वो कितना हो रही 73 हो रही। इनका आप सम कर लीजिए, 30, 20, 50, 60 है ना, 12 और 13 73 दिन हो रहे बेटा। अब SI बराबर PRT तुरंत फास्ट लगा लीजिए, ज़्यादा फायदे में रहेंगे अपन। क्लियर? देखो प्रिंसिपल कितना है ये रहा, रेट कितना आपका, तो रेट इसमें दे रखा है 5, टाइम आपका कितना है, टाइम आपका है 73, अपोन में क्या रखेंगे आप 100, जो फॉर्मूले वाला 100 है वो, इनटू दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 और रखेंगे। 73 से ये 5 बार कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो डेफिनेटली ये 70 रुपये आपका क्या आ चुका है बेटा, साधारण ब्याज। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, मिश्रधन, और मिश्रधन आप सबको पता है कि P प्लस SI होता है। आपके पास P कितना है 7000 और SI कितना है 70, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो 70 यानी 7070 रुपये हो जाएगा। किस ऑप्शन में अवेलेबल है 7070 रुपये, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। क्लियर? आप SI बराबर PRT लगा के इजीली कर पा रहे हो तो उससे ही कीजिए बेटा। आपको रेशो लगाना है तो मैंने रेशो भी अच्छे से सिखा दिया, आप रेशो से भी कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन में SI PRT इजीली बैठेगा, कुछ क्वेश्चन में रेशो इजीली बैठेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है समझो, 4000 का 8.25% की वार्षिक दर से 11 अप्रैल 2013 से 23 जून 2013 तक साधारण ब्याज। तो सबसे पहले बेटा वही दिनों की कैलकुलेशन कर लो। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, दिनों की कैलकुलेशन करना। कर लो दिनों की कैलकुलेशन। कहाँ से कहाँ तक लेना है बेटा, तो आप जानते हैं 11 अप्रैल से स्टार्ट करना है काउंटिंग, और जाना कहाँ तक है, क्वेश्चन में लिखा है कहाँ तक जाना है बेटा, 23 जून तक जाना है ना। चलो करो अप्रैल की काउंटिंग करो, अप्रैल कितने दिन का होता है 30 में से 11 चले गए, बच्चे कितने, तो 30 में 11 गए तो 19 अप्रैल के बाद मई पूरे 31, मई के बाद जून, और जून के कितने दिन लेने बेटा 23 दिन काउंट किया आपने है ना। अप्रैल के बाद मई के बाद जून, तो अप्रैल के 19 दिन, मई के 31 दिन और जून के पूरे 23 दिन लेने ही है। जून वाली तारीख तो हमें सम्मिलित करनी है। इन सब का सम करेंगे तो मेरे हिसाब से इन सब का सम बन रहा होगा 3 2 5 6 9 10 70 73 दिन बन रहा है। आप करके देख लेना, 73 दिन आ रहा है। तुरंत हम लाइन में SI बराबर PRT/100 का तुरंत फॉर्मूले का यूज़ करके जमा दो। 4000 इंटू रेट कितनी 8.25%। इस 8.25% को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो बेटा, 8.25 का मतलब हो सकता है 8 सही 1/4, 0.5 का मतलब 1/4 ही होता है ना बेटा, तो ये बन जाएगा 8 चौक 32 और 33/4 लिख सकते हो। अभी थोड़ा आसान पड़ जाएगा आपको, थोड़ी सी आपको स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। तो रेट कितना है बेटा आपका 33/4 ये रेट है। टाइम कितना है, तो टाइम 73 दिन निकला है। इस दिन की वजह से डिवाइड करेंगे 365 और फॉर्मूले का 100 तो हम लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इजीली कटते हुए दिखेगा आपको। 73 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार। क्लियर? 4 से ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो रही है। 4 से कितनी बार कटेगा 10 बार, फिर 5 से कितनी बार कटेगा 2 बार, फिर 33 दूना कितना आ जाएगा 66। तो यानी कि आपका जो साधारण ब्याज आ जाएगा वो कितने रुपये आ जाएंगे 66 रुपये। इसका क्लियर और सही आंसर है 66 रुपये। किस ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन ए, तो आपका आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, कबीर साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 2000 रुपये उधार लेता है, मतलब मूलधन है।
4 वर्ष बाद ऋण चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। अगर 2000 रुपये उधार ले रहा है तो 4 साल बाद उसे कितना पैसा देना पड़ेगा ऋण चुकता करने के लिए, मतलब मिश्रधन पूछा है। इस क्वेश्चन को आइए मैं एसआई बराबर पीआरटी से नहीं करके मैं सिंपल रेशो से करके बताता हूँ आपको। सिंपल रेशो से कैसे करेंगे बेटा, आपको अच्छे से पता है कि जो ओवरऑल एसआई परसेंटेज जो होता है वो एसआई परसेंटेज हमारा निकलता है बेटा रेट इनटू टाइम से। अब इस क्वेश्चन में रेट कितना है 5 दे रखा है, टाइम आपका कितना है तो टाइम आपका 4 दे रखा है, तो टोटल आपका जो एसआई हो गया वो 20% हो जाएगा। अब आपको अच्छे से पता है कि प्रिंसिपल आप 100% मान लो या 100 रुपये मान लो, अमाउंट आपका कितना हो जाएगा आपको पता है, मूलधन जो है वो 100 रुपये का है जिसके ऊपर ब्याज कितने का है 20 का, तो टोटल आपका जो मिश्रधन हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा 120 रुपये का हो जाएगा। क्लियर। अब हम आंसर निकाल लेंगे तुरंत। आंसर कैसे निकालेंगे, हमें चाहिए अमाउंट। अब अमाउंट निकालने के लिए लाइन खींचकर इनटू करना पड़ेगा। अब अमाउंट निकालना है ना बेटा, इस बात का ध्यान रखना, अमाउंट निकालना है तो हमें अमाउंट से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अमाउंट कितना है 120 है, तो यहाँ 120 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर। एक वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन में, ढूंढ के लाओ, क्या दे रखी है 2000, तो ऊपर 2000 रख देते हो, वैल्यू रख देते, वो वैल्यू रख दो। अब ये 2000 क्या मूलधन है ना बेटा, तो नीचे हमें मूलधन ही रखना पड़ेगा, और मूलधन हम कितना मान के चलते हैं 100 रुपये, तो यहाँ 100 रख देंगे। ऐसे करके हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा। अभी मैं जो डायरेक्ट आपको जमाना सिखा रहा हूँ ना बेटा, मैंने बेसिक में अच्छे से पढ़ाया आपको, इससे पहले एक बेसिक वीडियो मिलेगा आपको, बेसिक वीडियो पढ़ना आप, उसमें मैंने सब चीज़ अच्छे से समझाई है। क्लियर। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा आपका 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 2 0 आ जाएगी, और 12 दूना कितना आ जाएगा 24, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा मिश्रधन 2400 रुपये। अब 2400 रुपये आपके किस ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन डी, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। इसको हमने सिंपल सा किससे कर दिया, रेशो से कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कर चलते हैं। 150 रुपये का 6 महीने का टाइम किस में दे रखा, महीने में, प्रत्येक महीने हर महीने की रेट दे रखी, रेट क्या दे रखी 10 पैसे प्रति रुपये की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब बेटा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मुझे समझाने में टाइम भी लगेगा और आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो पी तो दे रखा है 150 रुपये, टाइम दे रखा है 6 महीने, लेकिन जो रेट दे रखी है ना बेटा आपको 10 पैसा प्रति रुपये पर ब्याज है। अब 10 पैसा प्रति रुपये पे ब्याज है, तो देखो इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझना, थोड़ा सा समय मुझे लगेगा, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी नहीं समझ पाएंगे, आपको दिक्कत आ जाएगी। प्रिंसिपल कितना है 150 रुपये, टाइम कितना है आपका 6 महीने का है, टाइम कितने का आपका 6 महीने का। अब आप जानते हैं आपको जो दर मिलती है वो हमेशा वर्ड्स में मिलती है ना, और परसेंट में मिलती है, तो पहले अपन परसेंट में दर निकालने की कोशिश करो। कैसे निकालेंगे, उसने बोला 10 पैसा मिलता है कितने रुपये पर, 1 रुपये, 1 रुपये मतलब 100 पैसे पर, 100 पैसे पर 10 पैसा ब्याज मिलेगा। अब परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 10% की रेट है। मुझे बताओ 10 पैसा 100 पैसे का कितना परसेंट होता है, तो 10% होता ना, यानी कि रेट आपकी क्या है 10% है बेटा। लेकिन ये 10% रेट जो है वो प्रत्येक महीने की है। आप बोलोगे सर ऐसा कहाँ लिखा है, वो तो हमेशा वार्षिक रहती है, हमेशा वार्षिक रहती, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है प्रत्येक महीने की लिखी है, तो ये हर महीने की है और ये भी महीने में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप एसआई बराबर पीआरटी इजीली लगा पाएंगे। नहीं तो इसको आपको वर्ष में बदल के भी कर सकते हैं, लेकिन पहले देखो मैं एसआई बराबर पीआरटी लगाना सिखाता हूँ आपको। तो एसआई बराबर पी लिखो, पी कितना है 150 रुपये, मंथ कितना है 6 मंथ, रेट कितनी है 10, बटे में कितना आएगा 100, बटे में कितना आएगा 100। अब आप बोलोगे सर ये मंथ में है तो इसको वर्ष में बदलने के लिए डिवाइड बाई 12 भी करो, करना पड़ेगा ना बेटा, लेकिन मैं यहाँ नहीं करूँगा, समझना मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, बोलो मुझे 6 महीने का ब्याज निकालना है और हर महीने की रेट कितनी 10%, ये दोनों चीज़ किस में दे रखी है महीने में, तो फिर मुझे इनको वर्ष में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है हर महीने 10% का ब्याज मिलेगा, 6 महीने तक मिलेगा, तो हम नॉर्मली इससे कर सकते हैं ना, तो नॉर्मली आपका आंसर आ जाएगा 15 छंग 90 रुपये का आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। मुझे पता है क्वेश्चन आपको कम समझ में आया होगा। क्लियर। ये मैंने नॉर्मली इसका आंसर निकाल दिया। अब देखो एक लॉजिक से समझो, एक लॉजिक से समझो, 150 रुपये पर कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, 10% का ब्याज मिल रहा है। अब 10% का ब्याज मतलब 15 रुपये महीना मिलेगा। आपको बोला ना प्रत्येक महीने 10 पैसे यानी 10% का ब्याज मिल रहा है, तो प्रत्येक महीने तो 150 का 10% 15 रुपये हर महीने मिलेगा। अब 15 रुपये हर महीने मिलेगा तो बेटा 6 महीने में कितना रुपया मिलेगा,
तो 6 महीने में ब्याज का कितना रुपया मिल जाएगा, 90 रुपये मिल जाएगा। आप इस लॉजिक से भी समझ सकते हो। क्लियर। आप बोलो सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, आप क्या समझाना चाह रहे हो, तो देखो थोड़ा सा और वेट करो, मैं एक बार और एक और अच्छी चीज़ समझाता हूँ, है ना। प्लीज़ थोड़ा सा समय दे, थोड़ा सा समय देंगे तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी, है ना। इसको मैं साइड में कर देता हूँ पूरी कैलकुलेशन को। अब यहाँ समझिए, आप जो करते आ रहे थे हमेशा वही कीजिए, आप जो हमेशा करते आ रहे थे वही कीजिए। SI लिखो, P कितना लिखो, 150 लिखो, टाइम लिखो 6 महीने, बटे में 100 किसका लिखना है, 100 फॉर्मूले का लिखना है। चूँकि ये 6 महीना है, वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग करना पड़ेगा, ये हो गया। इनटू 10% की रेट लिखो। चूँकि ये रेट जो है 10% ये किसकी है, प्रत्येक महीने की, हर महीने की है प्रत्येक, और मुझे हमेशा वार्षिक रखनी होती है, तो एक महीने की 10 है तो 12 महीने की निकाल दूंगा तो वार्षिक हो जाएगी ना बेटा। अरे को समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। मैंने प्रिंसिपल रखा, टाइम रखा, मंथ में वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 का भाग लगा दिया, रेट रखी 10% मासिक प्रत्येक महीने की, और हमें पता हमें वार्षिक चाहिए होती, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 120% वार्षिक होगा, बटे में 100 फॉर्मूले का लिखा, सबको वर्ष में चेंज कर दिया जो आप नॉर्मली करते आते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका आंसर अब भी वही आएगा, 12 से 12 कैंसिल हो रहा, 10101010, 15 इंटू 6 कितना आ रहा है, 90 रुपये आपका अब भी आंसर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बात थोड़ी बहुत आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका जो फाइनल आंसर हो कितने, 90 रुपये, किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी। क्लियर। नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखना, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे बेटा, आएगा समझ में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा अब इस नॉर्मल से क्वेश्चन को समझिए। 471 रुपये पर 7 महीने का ब्याज निकालना है, और ब्याज के साथ 2 पैसा प्रति रुपये, यानी 2 पैसे प्रत्येक 100 पैसे पर, यानी 2% की रेट हो गई, और प्रति माह रेट दे रखी है, यहाँ महीने में दे रखे हैं और रेट भी आपको महीने की दे रखी है। तो बेटा आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपल सा इसको या तो इस फर्स्ट मेथड से कर लो। देखो समझेंगे बेटा थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप फर्स्ट मेथड कर लो, SI बराबर आप लगा लो PRT/100, SI बराबर PRT/100 लगा के क्वेश्चन को सोल्व कर लो। P कितना है बेटा आपका 471, रेट कितनी है आपकी, तो 2 पैसे प्रति माह, यानी 2% की रेट है हर महीने की, और महीने कितने हैं 7, अपोन में क्या रख देंगे अपन 100। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा आपको पैसा है 2 पैसे प्रति रुपये, यानी 2% की रेट। अगले वाले क्वेश्चन में समझाएं, वहाँ से समझ लेना। और प्रत्येक महीने यानी एक महीने में 2% ब्याज मिलेगा, तो अपने को तो 7 महीने का निकालना है। ये भी मंथ है और ये भी मासिक रेट है, तो हमें कन्वर्जन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर लेना बेटा, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर करके देखना पड़ेगा हमें, है ना। देखो 7 इंटू 2 कितना होगा 14, 14 14, 14 एकम 14 का 4 हासिल का 1, 14 सत्ते 98 होता है ना, 14 सत्ते 98, 99 का 9 हासिल के 9, और 14 चौक 56, और 56 और 9 को अपन ऐड करेंगे तो 56 और 9 कितना हो जाएगा 65, यानी 65, और इस 100 की वजह से डेसिमल लगेगा, यानी आंसर आ जाएगा आपका 65.94, ये आपका आंसर है। और किस ऑप्शन में अवेलेबल है 65.94, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। लेकिन रुको बेटा अभी इसको हम और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं, और समझो बेटा इसको। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहे तो आप सिंपल सा लॉजिक भी लगा के कर सकते थे, और लॉजिक क्या बोलेंगे बेटा आपको अच्छे से पता है। सेकेंड तरीका देखो, 2 पैसे यानी 2% प्रत्येक महीने, हर महीने 2% मिलेगा, हर महीने 2% मिलेगा, और हमें कितना चाहिए 7 महीने का, तो हम 471 का 2% निकाल लेते हैं। 471 का कितना परसेंट निकाल लेंगे हम, 471 का 2% हमें ब्याज मिलेगा, इतना हमें ब्याज मिलेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 4 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 9, और ये 9.42 रुपीज़, ये 2% ब्याज है। अब हमें कितने महीने का चाहिए 7 महीने का, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दे, तो जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 65.94 रुपीज़। या आप बिना फॉर्मूले के लॉजिक से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है, SI बराबर PRT ही लगाना है बेटा, और वो भी सब ईयर में कन्वर्ट करके लगाना है, तो वो भी कर लो। देखो 471, रेट कितनी है 2% की है, और ये 2% रेट किसकी है प्रति माह, तो हम 12 महीने की निकाल लेंगे, मतलब वार्षिक हो जाएगी, इनटू ये कितने महीने 7 महीने, अपोन में क्या आएगा बेटा आपका 100, और चूंकि मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो 12 से फिर डिवाइड करेंगे बेटा।
अब इसको भी सोल्व करोगे तो आपका आंसर 65.94 ही आएगा। क्लियर, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, बाकी की प्रोसेस करेंगे तो वही आंसर आपका आएगा 65.94। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपने कोई सा भी कंसेप्ट लगा लो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 5,000 रुपये का 6 महीने का ब्याज निकालना है और 8% की 6 माही दर है, यानी हर महीने 8% नहीं मिलेगा, 6 महीने में 8% मिलेगा बेटा, 6 महीने में 8% मिलेगा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करें सर, है ना, 6 माही है ना, 6 महीने की 8% रेट है बेटा, ये 6 महीने की। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर लो, सिंपल से देखो बेटा, इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर लो, 8% 6 माही दर है, यानी हर 6 महीने में 8% का ब्याज मिलेगा। अब आपको पता है आपको तो वार्षिक ब्याज चाहिए होता है, तो सिंपल सा यहाँ कैलकुलेशन कर लो कि हर 6 महीने में 8% ब्याज मिलेगा, यानी फर्स्ट 6 महीने में 8% और अगले 6 महीने में भी 8% मिलेगा, यानी टोटल 16% ब्याज आपका जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, वार्षिक ब्याज मिलेगा। बोला ना, बताओ वार्षिक % ब्याज होगा ना, बस तो लगा लो एसआई बराबर क्या होता है बेटा आपका PRT अपॉन में 100। अब आपको पता है प्रिंसिपल आपका 500 है, रेट आपकी कितने % है 16 है, टाइम आपका कितना है 6 है, बटे में 100 हम फॉर्मूले की वजह से लगा रहे हैं। और ये देखो ये जो आपका 6 मंथ है ना, इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12 भी करेंगे। जब आपको उसको कैंसिल करोगे तो ईजिली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40 रुपये आपका ऐसा ही आएगा। इसका सही आंसर आएगा, आपसे साधारण ब्याज पूछा है तो साधारण ब्याज कितना है 40 रुपये। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्टली, आपको बोला 500 रुपये का 8% ब्याज निकालना है और ब्याज 6 माह का होगा, 6 माह 8% ब्याज मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 500 का 8% निकालेंगे और ये 500 का 8% कितना निकलता है, 40 रुपये का ब्याज निकलेगा। अब ये 40 रुपये ब्याज आपका कौन सा है, 6 माही ब्याज है, लिखा ना 6 माही, और आपसे पूछा भी कितने महीने का, 6 महीने का। तो कुछ भी नहीं करना है, सीधा सा अपना आंसर पहले आ चुका है, 500 का 8% निकाल दो, 40 रुपये हो गए, 6 माही ब्याज है यानी 6 महीने का ब्याज है, पूछा भी 6 महीने का, आंसर आ गया। इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा घुमा के आपको दे देते, आप कर नहीं पाते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखे बेटे क्या लिखा है, 48,000 रुपये का 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करो। अब बेटा मैं बोलूँगा इसको या तो आप एसआई बराबर PRT लगा लो या रेशो लगा लो। अब रेशो कैसे लगता है बेटा, उसको अच्छे समझना। एसआई ओवरऑल % हमारा कितना निकलता है, रेट इनटू टाइम से निकलता ना, रेट कितने हैं 12.5% और टाइम कितना आपका 3 वर्ष। अब मैंने आपको बताया था 12.5% का भिन्न रूप कितना होता है, 1/8 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/8। ये रेशो मेथड मैंने आपको बेसिक में क्लियर कराया है बेटा। बेसिक आप देखेंगे तो मैंने कई तरीके से बताया था कि क्वेश्चन इस तरह से सोल्व होंगे, इस तरह से सोल्व होंगे। 12.5% 3 वर्ष का आपको देखना है, तो ओवरऑल एसआई हमें बनाना है, तो 12.5 इंटू 3 करेंगे तो हम अच्छे से जानते हैं कि इसको हम थोड़ा रेशो में भिन्न में यूज़ कर ले तो 3/8 होगा। अब आपको अच्छे से पता है ये 3 रुपये हमारा क्या होता है, ब्याज होता है। ब्याज की गणना मूलधन के ऊपर की जाती है, तो 8 रुपये हमारा मूलधन होगा और यहाँ से जो हमारा अमाउंट बनेगा वो 8 रुपये का मूलधन और 3 रुपये का ब्याज, यानी अमाउंट कितने का बनेगा, 11 रुपये का। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उस पर फोकस कर लो। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अमाउंट, तो अमाउंट निकालने के लिए लाइन खींच के इनटू अमाउंट निकालना है तो मल्टीप्लाई भी अमाउंट से कराएंगे। अमाउंट कितना है 11, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 11 से। जो वैल्यू दे रखी है वो ऊपर रखना है। इस क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी है 48,000, तो ये 48,000 आप कहाँ रख दो, ऊपर रख दो। अपोन में क्या रखेंगे, 48,000 हमारा क्या है मूलधन, तो अपोन में हम हमारा मूलधन रखेंगे। ये मूलधन है ना, तो हम हमारा मूलधन रखेंगे। अब हमारा मूलधन हमेशा कितना होता है 100, लेकिन यहाँ 100 मान के अपनों ने काम नहीं किया था, अपनों ने रेशो से काम किया, तो यहाँ मूलधन कितना है 8 होगा ना बेटा, तो यहाँ पे कितना रख दोगे आप 8 रख दोगे। और जब इसको सोल्व करोगे तो आपका अमाउंट हो जाएगा 8 × 48 6,000 और 6,000 इंटू 11 तो कितना आ जाएगा 66,000 रुपये। बताओ ये मैंने बेसिक में ये रेशो बनाना सिखाया था ना बेटा, आप चाहो तो इस तरह से रेशो बना सकते हैं, बताया था मैंने। अभी आप बोलोगे सर प्रिंसिपल को 100 मान के भी तो आप कर सकते थे, लेकिन ये परसेंटेज थोड़ा टफ है, तो फिर इसमें हमें रेशो मेथड को यूज़ करना ज़्यादा सही रहेगा। क्लियर, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। एसआई बराबर PRT भी लगा के देखिए आपको अगर कोई दिक्कत आ रही तो। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वैसे 66,000 है, ऑप्शन डी में अवेलेबल है, ये सी है, ऑप्शन सी में गलत लिख दिया होगा,
ऑप्शन सी में अवेलेबल है, तो आपका आंसर ये होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3600 रुपये का 11.11% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र दर। तो दोबारा हम क्या निकालेंगे बेटा, वही कंसेप्ट लगाएंगे, एसआई परसेंटेज निकालेंगे। और एसआई परसेंटेज के लिए क्या होता है बेटा, आर इंटू टी। आर कितना है 11.11 इंटू टी कितना है 3। 11.11 का मतलब 1/9 इंटू 3, और 1/9 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब ये अपना क्या है बेटा एसआई, ये अपना क्या है प्रिंसिपल, और अमाउंट कितना हो जाएगा अपना 4 रुपीज़ का अमाउंट हो जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकाल के लाइन खींच कर इंटू 4 करेंगे, क्योंकि अमाउंट कितना है 4 कर देंगे। अपोन में ऊपर क्या रखेंगे, जो क्वेश्चन में दे रखा है मूलधन कितना दे रखा है 3600 रुपये, अपन ऊपर रख देंगे। अब वहाँ मूलधन है तो अपनों को यहाँ भी मूलधन रखना पड़ेगा। अब मूलधन कितना है 3 है, तो यहाँ 3 रख देंगे, यहाँ पे 3 रख देंगे। तो इससे अपना अमाउंट आ जाएगा 4800 रुपये। इससे अपना अमाउंट कितना आ जाएगा 4800 रुपये। यही आपका फाइनल आंसर है। किस ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन डी। क्लियर, बहुत ईजी है, कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट। चलिए इस बात को समझिए बेटा, 3500 रुपये का 14.2% वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्रधन याद करो। तो अगेन 14.28% जो है एक फ्रैक्शंस वैल्यू में कन्वर्ट करके इजीली सोल्व किया जा सकता है ना। तो हम वही काम करेंगे बेटा यहाँ पे, कि जो ओवरऑल एसआई निकलता है उसको निकालने की जो सिंपल सी ट्रिक है वो क्या है, आर इंटू टी है। अब आर हमारे पास कितना है 14.28 है, और टाइम कितना है आपका 2। अब 14.2 का फ्रैक्शन रूप होगा 1/7, 1/7 इंटू 2 करेंगे तो इट बिकम 2/7। ये 2 हमारा क्या कहलाता है हमेशा एसआई, और 7 हमारा क्या कहलाता है प्रिंसिपल। अब जो अमाउंट होगा आपको पता है वो P प्लस एसआई से बनता है, यानी 7 + 2 से मिलकर बनेगा, इन दोनों के सम से मिलकर बनेगा 9। क्लियर। अब यहाँ पर हम हमारी ट्रिक लगाएंगे जो हम क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, कि जब भी अमाउंट निकालना है तो लाइन खींच के जो चीज़ निकालनी है उसी का मल्टीप्लाई करना है। तो अमाउंट निकालना, तो हमारे हिसाब से अमाउंट कितना है 9, तो यहाँ 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी होगी वो ऊपर, यहाँ पर ऊपर फिट करना है हमेशा। तो 3500 दे रखी है तो बेटा यहाँ 3500 रख दो। क्लियर। और अपोन में हमें क्या रखना है, ये प्रिंसिपल है तो नीचे भी हमें प्रिंसिपल रखना पड़ेगा, और हमारा प्रिंसिपल कितना है बेटा 7, तो यहाँ नीचे 7 रख देंगे, सिंपल सा यहाँ 7 रख देंगे। क्लियर। आप बोले से पहले तो आप 100 रखते थे, 100 तो मैं तब रखता था जब मैं प्रिंसिपल 100 मान के चलता था, लेकिन यहाँ मैं रेशो मेथड से बता रहा हूँ, जो कि मैंने आपको समझाया है बेसिक में, बेसिक देखे अच्छे से। क्लियर। तो अपोन में 7 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे बेटा, तो आपका सीधा सा अमाउंट का आंसर आ जाएगा 7 से 5 टाइम्स कैंसिल, यानी 500 टाइम्स, और 9 पंजे 45, यानी कि आंसर आपका जो सिंपल सा हो जाएगा मिश्रधन का वो कितना हो जाएगा 4500। किस ऑप्शन में अवेलेबल है 4500, वही आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन में अवेलेबल है, डी। डी आपका आंसर है। क्लियर। ये अपन डी सी गलत लिख दिया यहाँ पे, आप थोड़ा समझ जाना, ये आपका आंसर है। क्लियर। चले नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। समझना क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है। 4000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 3 माह का मिश्रधन याद करो। तो बेटा इसको आप सिंपल से एक काम कर लीजिए, 2 वर्ष 3 माह, अगर आप रेशो से ही करना चाहते हो तो मैं रेशो से करा दूँ, SIPRT से करना चाहते हो तो SIPRT करा दूँ। डायरेक्ट मिश्रधन का भी एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट बराबर P1 + RT अपॉन 100, पर आप ये मत यूज़ करना, ये थोड़ा सा आप दिक्कत दे जाएगा। ऐसा बताया मैंने आपको बेसिक में, मत यूज़ करना बेटा, इसको आप रफ कर दीजिए, इसको आपको नहीं यूज़ करना है। एसआई निकाल के अगर आप सोल्व करना चाहे तो एसआई निकाल लो, रेशो से करना चाहो तो रेशो से। मैं पहले रेशो से बता देता हूँ। एसआई जो होगा वो आपका हमेशा आपको पता है R इंटू टी से निकलता है। R आपका कितना है इस बार 10% है। टाइम देखो, टाइम बहुत अच्छा है, टाइम कितना है 2 वर्ष 3 माह। इस माह को वर्ष में बदलने के लिए डिवाइड बाई 12 करेंगे, हमेशा इसी तरह से लिखा जाता है। 2 वर्ष तो पूरा 2 वर्ष 3 माह, इस माह को भी वर्ष में बदलने के लिए बटे 12 लिखना पड़ेगा। अब इसको सोल्व करेंगे बेटा तो ये क्या बन जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, से आप काट सकते हो। अब ये देखो कैसे मल्टीप्लाई होगा आपको अच्छे से पता है, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 9/4 लिख सकते हैं। तो ये आपका 9/4 जो आपका टाइम है पूरा वर्ष में आ चुका है, ये 9/4 पूरा वर्ष में है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं टाइम वर्ष में ही लिखना है, क्योंकि रेट भी वार्षिक लिखी गई है तो टाइम भी वर्ष में लिखेंगे। तो यहाँ कितना लिख सकते हैं आप 9/4 लिख सकते हैं। अब 9/4 करके अगर इसको करेंगे आप बेटा तो ये कितना बन जाएगा
ये देखो 9/4 करेंगे। हाँ, अब इस 10% का भिन्न रूप लिखना होगा 1/10, 1/10 और 9/4, तो बेटा ये बन जाएगा 9/40। ये आपका एसआई होगा, ये आपका क्या होगा प्रिंसिपल, और अमाउंट जो आपका बनेगा आपको अच्छे से पता है क्या अमाउंट बनने वाला है। अमाउंट जो आपका बनेगा इन दोनों का सम बनेगा वो कितना होगा 49। अब आप जानते हैं आपको सिंपल सा क्या करना है, निकालना है अमाउंट ये, तो अमाउंट निकालने के लिए आपको 49 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर आपको 4000 लिखना है। चूँकि 4000 क्या मूलधन है तो नीचे भी आपको मूलधन ही रखना पड़ेगा, और अपने हिसाब से मूलधन कितना है 40, 4000 मूलधन है तो नीचे मूलधन रखो, और मूलधन अपने हिसाब से कितना है 40, तो यहाँ 40 रखना पड़ेगा। जैसे इसको सोल्व करोगे तो बेटा 100 बार कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 4900 रुपये। आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? किस ऑप्शन में अवेलेबल है 4900? ये इस ऑप्शन में, ये आपका आंसर होगा। आप बोले नहीं सर ये समझ में नहीं आया, आप तो एसआई बराबर पीआरटी लगाओ, तो देखो लास्ट क्वेश्चन है, मैं एसआई बराबर पीआरटी लगा के भी सोल्व करके बता देता हूँ आपको। इस क्वेश्चन को हम एसआई बराबर पीआरटी लगा के भी सोल्व कर देंगे, है ना। 2 मिनट थोड़ा सा समय दीजिए। इस क्वेश्चन को हम एसआई बराबर पीआरटी लगा के सोल्व करने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, एसआई बराबर पीआरटी 100, प्रिंसिपल कितना है, रेट कितना है, टाइम कितना है। आप जानते हैं टाइम अभी निकाला था ना हमने 9/4 है ना, यहाँ दे रखा ना 9/4, ये 9/4 हमने कन्वर्ट करके रखना ही पड़ेगा। अपोन में क्या रखेंगे 100, कैंसिल करेंगे बेटा आप तो आपका एसआई निकल कर आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 4 से कितनी बार कट जाएगा 10 बार कट जाएगा, और ये टोटल कितना आ जाएगा एसआई आ जाएगा 900। अमाउंट निकालना है तो आपको पता है प्रिंसिपल प्लस एसआई दोनों को जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 4900। किस ऑप्शन में अवेलेबल 4900? ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा बेटा। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे मैंने क्या दे रखा बेटा, ये हमारा एसआई साधारण ब्याज का कंसेप्ट फर्स्ट था, और साधारण ब्याज का कंसेप्ट फर्स्ट जो हमारा था, मूलधन दिया जाता था, रेट और टाइम देगा और मिश्रधन और ब्याज पूछेगा। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कराने के बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे दिए, टोटल 5 क्वेश्चन, इनको आप सोल्व करें। और नहीं आता है बेटा अगर ये क्वेश्चंस तो आप मुझे कमेंट करें, किसी तरह से मैं इनका सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा। चलिए इसी तरह से अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाना तो आपको थोड़ा मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि मैं इस तरह के वीडियो और बना पाऊँ, और इसके लिए आपको मुझे शेयर करना पड़ेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल के वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, तभी जाके मैं थोड़ा मोटिवेट हो पाऊँगा और मैं और इस तरह के कंसेप्ट बनाते रहूँगा। क्लियर? चलिए धन्यवाद बेटा।